हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। यहाँ पर ए की पावर m और ए की पावर n दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों का क्या हो गया, आधार समान है तो घाते को जोड़ दिया हमने। इसी प्रकार ए की पावर n बटे ए की पावर n बराबर ए की पावर n, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की पावर में आ जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। चूँकि आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती हैं, इसीलिए ये जब ऊपर गया तो ये माइनस में हो गया। इसी प्रकार इन दोनों का जब आधार समान था तो घाते जोड़ दिए हमने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 बराबर। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए घाते क्या है 3 प्लस 4, तो इसका कितना आ जाए 2 की पावर 7, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अभी हम। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 4, ठीक है ना, 2 की पावर 4। अब ये ऊपर लेंगे हम इसको 4 को, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर जब ऊपर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 2 की पावर माइनस 1 बराबर 2 की पावर माइनस 1 को 1/2 लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम घातांक को ढंग से गुणा करके सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि 5/7 हमने गुणा कर रखा है। अब जितनी बार गुणा होता है उतनी हम घात लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5/7 की कितनी बार गुणा हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 5/7 की घात 4। इसी प्रकार 3/4 को लेते हैं, तो 3/4 कितनी बार हो रहा है, यहाँ 1 2 3, तो 3 घात लगा देंगे, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों हम। जैसे कि हमारे पास है 7/4 की घात 3। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, यानी कि इसको 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 7/4 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, क्योंकि इसकी घात कितनी थी 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि 5 की घात अगर हमें 3 दी तो 5 को कितनी बार गुणा करेंगे हम 3 बार, यानी जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि हमारे पास दे रखा है -3/7 की घात -3, तो माइनस को तो हम आगे ले लेंगे और उसकी घात 3 है तो उसको 3 लिख देंगे, ठीक है। अब जो 3/7 है उसकी भी क्या कर देंगे हम, 3/7 को 3 बार घात लगा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो माइनस की जब विषम घात होती है तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। और 3/7 कितनी बार गुणा हो रहा है, यहाँ 3/7 3 बार गुणा हो रहा है, तो 3 बार गुणा कर देंगे इसको, 3/7 इंटू 3/7, ठीक है बच्चों। अब ये क्या आ जाएगा हमारा -1, और 3 की घात कितनी आ जाएगी यहाँ, ये 3 की घात 3 बराबर कितना होगा 27। इसी प्रकार 7 की घात 3 बराबर 343, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा -27/343, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम a/b के फॉर्म में। अगर इसकी घात माइनस में है तो कैसे लिखेंगे इसको, इनको क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग लिखते हैं। पहले तो हम कि a की घात -m कर देंगे, ठीक है, और b की घात भी क्या हो जाएगी माइनस का m, ठीक है। अब जो a की घात -m है, यानी घात माइनस में है तो उसको बटे में लिख देते हैं, तो 1/a की घात m हो जाएगी। इसी प्रकार जब इसकी घात भी माइनस में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो b की घात m हो जाएगी, ठीक है। अब इनको कैसे लिख सकते हैं हम, b की घात m/a की घात m, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b/a की घात m, यानी सारे पे घात लगा दी हम। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम कि a/b की घात अगर हमें माइनस में m दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट b/a की घात m, ठीक है। क्योंकि माइनस में है तो ये संख्या क्या होंगी, पलट जाएंगी, b ऊपर आ जाएगा a नीचे आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और भी करके देखते हैं, जैसे कि 7/5 की घात -5 है, तो क्या करेंगे अब इसमें हम कि पहले तो अलग अलग लिख देंगे। जैसे 7 की घात पहले 7/5 लिख देंगे, 7 की घात -5 कर देंगे, और 5 की घात भी कितनी हो जाएगी -5, ठीक है। अब ये माइनस में तो ये 7 की घात 5 नीचे आ जाएगा, और ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो 5 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है।
अब इनको टोटल करके लिख देंगे कि 5 की घात 5 और बटा 7 की घात 5, और अब पूरी की घात को एक ही जगह लिख देंगे कि 5 बटा 7 की घात 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि 7 बटा 5 की घात माइनस 5 बराबर 5 बटा 7 की घात 5 हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं पलट दी हमने। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी अभी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की घात 7 बटा 3। अब इसको कितनी बार गुणा करेंगे हम? 3 बार। ठीक है, ये 3 बार गुणा कर दिया हमने। अब इसकी भी 1 बटा 2 की घात भी 3 है, तो ये इसको भी 3 बार गुणा कर दें। ठीक है बच्चों, अब इनको काट देंगे। 2 से 2 3 बार कट गया, और ये भी 3 बार कट जाएगा। अब बचा क्या? ऊपर 1 और नीचे कितनी बार बचा? 7, 3 बार। तो 7 की घात 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 343, क्योंकि 7 की घन कितना होता है? 343। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 5 की घात -3 मान लो, इंटू में दे रखा है 5 की घात -2। तो इसको पहले 5 की घात -3 को 3 बार गुणा करेंगे, और उसको 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 1/5 इंटू ए माइनस का 1/5। अब ये -5 से ये -5, ये -5 से ये -5, बचा कितना हमारे पास? सिर्फ माइनस का 5। ठीक है, और इधर क्या बचा? 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि -5 की घात 3। तो -5 की घात, पहले तो -1 को हम आगे ले लेंगे और उसकी घात 3 लगा देंगे। ठीक है, और 5 है उसकी घात 3 लिख देंगे। ठीक है, अब -1 की पावर विषम में है, इसलिए इसका आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, इंटू 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? कि -1 इंटू 5 की घात 3। ठीक है, इसको हम चाहें तो 125 भी लिख सकते हैं। क्यों माइनस का 125? क्योंकि 5 का घन 125 होता है। एक और क्वेश्चन है -2/3 की घात 4। अब इसको भी कैसे लिखेंगे? -1 तो हमने पहले आगे ले लिया और घात 4 लगा दी, इंटू 2/3 की घात 4 हो जाएगी। यानी इसकी घात समय तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, माइनस का प्लस लिख देंगे, और 2/3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 घात लगा देंगे। ठीक है, अब 2 की घात 4 को 4 बार गुणा करके लिखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, बटा 3 की घात को भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 की घात 4 बार गुणा हो रहा है, मतलब कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब नीचे 3 तिया 9, 3 27, 3 81 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 16/81। ठीक है बच्चों।